मौला बड़ा रोया हूँ, मौला ये रुमाल देखो आंसू से पुर है। मेरी मौला ने फरमाया मेरे जद हुसैन पे शर्मा के ना रोया कर, ऐसे रोया कर जैसे जवान कड़ियल की लाश पे उसकी अम्मा रोती है। तो भाइयों, मासूम अलैहिस्सलाम ने जो जद मौला हुसैन पे रोता है, मौला सादिक अस्सलाम की जद पे रोता है, मौला ने दुआ की है। मौला फरमाते हैं खुदा रहम करे उन आंखों के ऊपर जो मेरे जद हुसैन के गम में आंसू बहाती हैं। मौला फरमाते हैं खुदा उन आहों पे रहम करे, उन चीखों पे रहम करे जो मेरे मौला हुसैन, जो मेरी जात है उनके गम में बुलंद होती हैं। फरमाया उन हाथों पे रहम अल्लाह करे जो मेरे मौला हुसैन जद के गम में उठते हैं। तो कितने खुश नसीब हैं, मासूम ने आपको दुआओं में याद किया है। और भाइयों, ये आज़ादारी, ये गिरफ्तारी, ये रोना मातम करना, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गली कूचों में पहुंचाना, ये हसरत है हुसैन की अम्मा ज़हरा की, और ये हसरत है अली की शाम गरीबा लुटी हुई बेटी ज़ैनब की। बस आज़ादारों, 3 दिन का मेहमान रह गए करबला वाले, खाक पे बैठ कर उनको रोया करो, गलियों कूचों में रोया करो, तन्हाइयों में रोया करो। ये रोना बड़े बड़े इंसान के गुनाह माफ़ करता है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा रोता है ना, रोते वक्त ये आंसू आंखों से रुखसार पे टपकते हैं। मौला फरमाते हैं उसकी जन्नत का ज़ामिन मैं जाफ़र सादिक हूँ। फरमाया रोया करो, नहीं रो सकते तो रोने वाली शक्ल बनाया करो। तो भाइयों, ये गिरियो जब हम करते हैं, जो बंदा गिरिया बच्चा भी गली में कर रहे हो ना, कोई बंदा गुजर जाए तो रोक के पूछता है बच्चा क्यों रो रहा है। अगर गली में कोई हंस रहा हो, दुनिया का दस्तूर है हंसने वाले से पूछते नहीं है तो क्यों हंस रहा है, हमेशा रोने वाले से पूछा जाता है। हम जब रोते हैं लोग पूछते हैं क्यों रोते हो, हम रोते हैं, रोते हुए बताते हैं कि हम इसलिए रोते हैं कि करबला के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए थे, हम उनके ऊपर रोते हैं। हुसैन कौन थे? रसूल के नवासा थे। वो रसूल जो अपने हुसैन को गोद में बिठाता था, सीना चूमते चूमते थकता नहीं था। कभी कंधों पे उठाते, कभी नमाज पढ़ते थे पुश्त पे हुसैन सवार हो जाते, कभी गलियों में कंधों पे बिठा के अपने जुल्फ़े उनके हाथों में पकड़ाते, कभी तो जानू बैठ के जानू में बिठा के, कभी सीना चूमते, कभी गला चूमते, दुनिया के वालों को बताते, दुनिया वालों पहचान लो ये हुसैन है, ये हुसैन है, ये हुसैन खुद जनती है, इसका दादा जनती है, इसकी दादी जनती है, इसका नाना जनती है, इसकी नानी जनती है, इसका अबू जनती है, इसकी अम्मा ज़हरा जनती है। तारुफ करवाया, फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे वो भी जनती है, जो मेरे हुसैन के मुहिब से भी मोहब्बत करे वो भी जनती है। तारुफ फरमाया और दुनिया वालों को बताया पहचान लो मेरे हुसैन को। और यही वजह मस्जिद नबवी थी। पैगंबर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, क्या देखा, खुतबा देते देते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए। बचपन था मेरे मौला हुसैन का, मेरे मौला के पाँव उखड़े, गिरना ही चाहते थे। पैगंबर इस्लाम ने खुतबे को छोड़ा, कब्र इसके हुसैन जमीन पे गिरते हो रसूल ने हाथों पे उठा लिया, ले गए अपने बेटे हुसैन को। खुतबा शुरू करने से पहले अपने नवाज़े हुसैन को गोद में बिठाया। पैगंबर का भी चेहरा सहाबा की तरफ था, हुसैन मौला का भी चेहरा सहाबा की तरफ था। सहाबा ने भी देखा, जनाब सलमान ने भी देखा। सलमान फरमाते हैं हम एक ही लम्हा में
रिसालत नबूवत का भी नज़ारा कर रहे थे, इमामत विलायत का भी नज़ारा कर रहे थे। ये अज़मत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और तारीख पढ़े, कितना लाड प्यार से पाला हुसैन को, कितना तारफ करवाया। कोई मकाम ऐसा नहीं जहाँ हुसैन मौला का तारफ ना कराए और रसूल ने। तारीख में मिलता है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गली कूचे में जा रहे थे। पैगंबर ने जब देखा मेरा नवासा गली में जा रहा है, रसूल पीछे पीछे थे, हुसैन आगे आगे थे। हुसैन कभी इस गली में मुड़ते, रसूल भी इस गली में मुड़ते, कभी हुसैन दूसरी गली में मुड़ते, रसूल भी उस गली में मुड़ते। यहाँ तक कि हुसैन मौला को पैगंबर ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद एक हाथ सर पे रखा हुसैन मौला के, एक थूड़ी पे रखा, इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। 3 शाबान तक जब मौला हुसैन पैदा हुए, 3 शाबान से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक हुसैन नाना से थे। 61 हिजरी से क़यामत तक नाना हुसैन से है। भाइयों, जो कुछ हुसैन मौला ने बचाया है, दीन बचाया है, शरीयत बचाई है, इस शरीयत जो नाजिल हुई है वो हुसैन मौला के नाना पे नाजिल हुई है। नाज़र हुसैन मौला के नाने पे हुई है, लेकिन शरीयत को करबला के मैदान में बहन और फूफियों की चादरें लुटा के सैयद सज्जाद ने बचाई है। मौला हुसैन ने ये शरीयत बचाई है। अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में ना आते, शराब और पानी में फ़र्क ख़त्म हो जाता, हलाल और हराम में फ़र्क ख़त्म हो जाता, इंसान और हैवानों में फ़र्क ख़त्म हो जाता, माँ बहन बेटी बीवी की तमीज़ ख़त्म हो जाती। हुसैन ने करबला में आकर सब कुछ बता दिया, ये तेरी माँ है, ये तेरी बीवी है, ये तेरी बेटी है, ये तेरी बहन है। तो जब भी घर में जाओ ना, घर के अंदर जब भी कोई बापर्दा देखो ना बहन और बेटी को, करबला की तरह मुंह करके यही कहा करो, हुसैन तेरा शुक्रिया। जब भी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद सलाम करने के बाद करबला की तरह मुंह करके पेशानी पे हाथ रख के कहा करो, हुसैन तेरा शुक्रिया। जो करबला में तूने मकसद बचाए थे ना, उन मकासद में एक मकसद नमाज पढ़ के मैं बैठा हूँ, हुसैन तेरा शुक्रिया। तो भाइयों, अगर बाजार के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ नजर आए, अगर आपको ये सब कुछ नजर आए, मस्जिद के मीनारों से अजानों की आवाज़ सुनाई दे, ये मस्जिद के मीनारों से अजान नहीं, हुसैन की फतह का ऐलान है। हुसैन मौला ने करबला में आकर जंग के जीतने के असूल भी बदल दिए। 61 हिजरी से पहले जंग जीतने के ये असूल थे, जो जंग में मारा जाता वो जंग में हार जाता, जो जंग में मारता जिसका कोई ना मरता वो जीता जाता, कहा जाता कि ये जीत गया है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के अंदर 72 कुर्बानियां दी। कुर्बानियां देकर अपने मकसद में कामयाब रहे, अपने मकसद पे कामयाब रहे। जो बंदा मकसद में नाकाम हो जाए वो जंग हार जाता है, जो मकसद में कामयाब हो जाए वो जंग जीत जाता है। मौला हुसैन ने करबला के मैदान में जंग जीती है, हारी नहीं। क़यामत तक जहां ला इलाहा इल्लल्लाह होता रहेगा,
वह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ता रहेगा, रसूल का जिक्र होता रहेगा और रसूल के जिक्र के साथ अली की इमामत व विलायत का भी ऐलान होता रहेगा। ये हुसैन मौला की कुर्बानी है। अगर हुसैन मौला कुर्बानी नहीं देते हर चीज खत्म हो जाती। तो भाइयों, मजलिस अज़ा में जब आते हैं ना, तकब्बुर करके नहीं आना चाहिए, एक सारी से आना चाहिए। और आपको पता है वाक़या करबला के बाद एक बंदा आया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मौला मेरे बेटे की शादी है, तशरीफ ले आना। मेरे मौला ने फरमाया, ऐ शख्स तू तो जानता है करबला के बाद हम आले मोहम्मद ने खुशी में जाना रोक दिया है। कहने लगा, नहीं मौला, जब तक आप मेरे बेटे की शादी में नहीं आएंगे ना, मैं शादी बेटे की नहीं करूंगा। मेरे मौला ने फरमाया, फिर मेरी भी एक शर्त है। कहा, कौन सी शर्त है? फरमाया, मैं जब तू शादी करे ना अपने बेटे की, उस वक्त तो मेरे जद हुसैन का मसह पढ़ा, मजलिस हुसैन मौला करवा और मेरे भाई अली अकबर का मसह पढ़ा, फिर मैं सज्जाद आऊंगा। बस भाई बुजुर्गों, उस शख्स ने शादी का इंतजाम किया, फिर मजलिस का भी इंतजाम किया। मजलिस जब शुरू हुई, शुरू होने से पहले मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को मिंबर के करीब बैठाया। मसैब खान ने मसैब पढ़े, मरसिया खानों ने मरसिया पढ़े। जब मजलिस का खत्म हुई ना, मजलिस के बाद उस शख्स ने जाकर देखा कि मौला मिंबर के करीब बैठे होंगे, लेकिन उस शख्स को मौला मिंबर के करीब नहीं मिले, उस मकाम पे मिले जहां अज़ादारों के जूते पड़े हुए थे। दौड़ा वो शख्स, शिब्र रसूलुल्लाह, आप हमारे इमाम, आप हमारे लिए काबिल एहतराम, आपको मिंबर के करीब बिठाया था, आप उधर से कैसे आ गए? मेरे मौला ने फरमाया, तूने ज़हर को देखा है, तुझे नहीं पता यहाँ करबला से मेरे अब्बा रसूल, अपन बाबा रसूल भी आ गए, नाना रसूल भी आ गए, मेरा बाबा हुसैन भी आ गए, और करबला से मुखदरात इस्मत भी आ गई हैं। मैं कैसे उधर बैठा रहता? जब वो इधर बैठी हैं तो मैं सज्जाद की मजबूरी बन गई, मैं भी उनके पास जाके बैठूं। इसलिए भाइयों, जब भी आओ इबादत समझ के आओ, गिरिया करते चले जाओ, गिरिया करते आते आ जाओ, और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करो। दुनिया वालों को ये बताया जाए दुनिया वालों को, कूफे के बाजारों में, शाम के बाजारों में ये बागी बागी के ऐलान हो रहे थे ना, दुनिया वालों को बताओ हुसैन बागी नहीं था, हुसैन नमाजी था। ये कब होगा? जब नमाज पढ़ेंगे, जब आकाम तहारत पढ़ेंगे, आकाम इबादत पढ़ेंगे, जब गुस्ल का सही तरीका आएगा, वुज़ू का सही तरीका आएगा, जब बात की अदायगी का हम जिम्मेदार बन जाएंगे, फिर मज़ा अदादारी करने का। क्योंकि ये सब चीज़ें मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। क़याम किया भी इन चीज़ों के लिए था। और जब बंदा बातहारत होता है, हुक्म भी यही है कि जब मजलिस अदा के जाओ तो वुज़ू करके जाओ, क्योंकि जब तक वुज़ू रहेगा इंसान के नामा अमाल में सवाब लिखा रहेगा। और जब नमाज का वक्त हो ना, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ के दुनिया वालों को बताओ, ये दरसे करबला है, ये दरसे करबला है। चाहे चौक हो, चाहे बाजार हो, चाहे गली हो, चाहे इमाम बारगाह हो, चाहे कोई घर हो, नमाज का वक्त आ जाए, नमाज पढ़ो, दुनिया वालों को पैगाम दो। अगर इन पूरे शरे मुहर्रम हराम में जो शरे हो रहे हैं, पढ़ने वाले जिक्र आए मुसलमान कर रहे हैं, अगर हमने एक बात पे भी अमल कर लिया, सारे का सारा अशरा कामयाब, हमारे भी आखिरत समझ जाएगी,
पढ़ने वाले की भी आखिरत समझ जाएगी। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और भाइयों, यही करबला का दर्स था जो मैंने आपके सामने बयान करता था। हुसैन को मानने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, हुसैन को मानने के लिए बाज़मीर होना जरूरी है। हुसैन को सारे मानते हैं, हिंदू मानते हैं, सिख मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, सारे मानते हैं, इसलिए कि हर बाज़मीर का मोहसिन है हुसैन। तो भाइयों, इंसानियत के नाम पे क्या कर गए हुसैन, हर दौर के बुलंद ख्यालों से पूछ लो। भाइयों, अगर आज ये अज़ादारी हो रही है, ये अज़ादारी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है मकसद करबला पहुंचाने में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला असर आशूर तक खुद भी शहीद हो गए, 72-71 और भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को अगर दुनिया वालों तक पहुंचाया है तो बीबी ज़ैनब के खुतबों ने पहुंचाया है, और अगर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मकसद किसी ने पहुंचाया है तो आपके और मेरी आज़ादारी ने पहुंचाया है। इन जलूसों ने बताया दुनिया वालों के कि हुसैन कौन था, यजीद कौन था, करबला में खयाम किसके जले, किसके खयाम को लूटा गया, और शाम गरीबा में कौन थी वो बीबी जिसने तयम्मुम करके करबला की खाक पे बगैर चादर के नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह से खिताब किया, खुदाया तेरी शरीयत में यह है कि जब कोई बीवी नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करे, खुदाया मैं ज़ैनब के पास पानी नहीं है, मैं तयम्मुम से नमाज पढ़ रही हूँ, खुदाया मैं ज़ैनब की नमाज कबूल कर। खुदाया तेरी शरीयत में है कि जब औरत नमाज पढ़े औरत के सर पे चादर हो, खुदाया मैं ज़ैनब मजबूर हूँ, मेरे सर से चादर अली अकबर का कातिल ले गया, खुदाया मैं ज़ैनब की नमाज कबूल कर। खुदाया तेरी दीन की तीसरी शरीयत ये है कि जब कोई औरत नमाज पढ़े उसको गैर महरम न कोई देख रहा हो, खुदाया मैं ज़ैनब नमाज पढ़ रही हूँ, कहीं अकबर का कातिल बैठा है, कहीं ओन मोहम्मद का कातिल बैठा है, कहीं वीर अब्बास का कातिल बैठा है, कहीं वीर हुसैन का कातिल बैठा है, खुदाया मैं ज़ैनब की नमाज कबूल कर। बस अज़ादारों, ये सारी कुर्बानियाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी हैं ना, अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए दी हैं। कितना प्यारा था हुसैन को ये नाने का दीन, यहाँ तक कि यूसुफ ज़ारा अकबर जैसे शबीह पैगंबर को भी कुर्बान कर दिया। बड़ा प्यारा था ये अकबर मौला हुसैन को। कहते हैं कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना था ना, रसूल पाक अपने नवासे हुसैन को गोद में बिठाते, कभी सीने के इस तरफ चूमते, कभी इस तरफ चूमते। मौला हुसैन अपने नाना की गोद से बाहर आके पूछते, नाना मेरे सीने को इधर उधर क्यों चूमते हैं? रसूल फरमाते, इसलिए चूमती हूँ कि इन मकाम पे तलवारें लगेंगी, इन मकामों पे नेज़े लगेंगे। हुसैन मैं तो नहीं होगा, मैं जिंदगी में इनको चूम रहा हूँ। बस अज़ादारों, दुआएं मांग मांग के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अकबर को लिया था। तारीख में मिलता है अकबर अलैहिस्सलाम भी दुनिया में नहीं आए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नानों को रोते, मस्जिद में जाते रोते, घर में आते रोते, खाली मेहराब देखते रोते। एक मर्तबा ख्वाब में नाना मिले, हुसैन क्यों रोते हो? पापा आपकी विदाई पे रोता हूँ। नाना ने बताया, हुसैन अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा अता करेगा जो मैं मोहम्मद की शक्ल वाला होगा।
अज़ादारो वक्त भी आ गया, अल्लाह ने मौला हुसैन को अली अकबर जैसा बेटा अता किया। जब दुनिया में अरब अमारात में लोगों में पता चला ना कि हुसैन को खुदा ने एक बेटा दिया है जो हूबहू रसूल की शक्ल वाला है, जिन लोगों ने रसूल पाक की ज़ियारत नहीं की थी ना, दूर दूर से लोग आए मोहल्ला बनी हाशिम में मौला हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। मौला हुसैन से कहते, सुनना है हुसैन, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है जो हूबहू रसूल की शक्ल वाला है। हमने रसूल को नहीं देखा तो अगर ले आओ ना, हम रसूल की ज़ियारत करें। मौला हुसैन उठा उठा के ले आते अपने बेटे अकबर को, लोग ज़ियारत करते, कहते वल्लाह खुदा कसम ये तो हूबहू मोहम्मद है। 6 माह के थे अली अकबर। रवायत मिलता है जिस कमरे में जनाबे उम्मे लैला थी, जनाबे मौला हुसैन थे, अली अकबर अलैहिस्सलाम थे, आधी रात को उम्मे लैला किसी काम से उस कमरे से जब बाहर गई ना, मौला हुसैन उठे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर की कमीज के बटन उतारे, सीने के बोझ से जाने शुरू कर दिए। अज़ादारो मौला हुसैन झुके हुए थे, बेटे अली अकबर के सीने को चूम रहे थे। उधर से उम्मे लैला कमरे में दाखिल हुई। जनाब उम्मे लैला ने फरमाया, हुसैन ये कोई चूमने का तरीका है, ये कोई दस्तूर है चूमने का? फरमाया, उम्मे लैला तूने आज देखा है जब से अली अकबर पैदा हुआ है, मैं हुसैन अपने अली अकबर के सीने को न चूम लूं, मैं हुसैन को नींद नहीं आती। बस अज़ादारो चढ़ गया रोज़े आशूर, साहबा सारे शहीद हो गए। बनी हाशिम का पहला शहीद है अली अकबर। आए अपने बाबा के पास, बाबा मुझे जंग की इजाजत दो। जंग की इजाजत मांगनी थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों को रोने के लिए आजाद कर दिया। इतने रोए, इतने रोए। उलमा फरमाते हैं ये आंसू नहीं थे, कोई सावन के बादल थे। अली अकबर जाना चाहते हो ना तो पहले खयाम में फुफियों और बहनों को मिल लो। अज़ादारो अली अकबर इस्लाम खैमे में आए। 2 हस्तियों को खयाम से निकलते बड़ी देर लगी है। एक हुसैन के अली अकबर को, दूसरा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को। जब भी निकलते थे ना, कोई बीबी कहती थी, अली अकबर ना जाओ, हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? अली अकबर ना जाओ, अली अकबर ना जाओ। अज़ादारो कोई कंधा पकड़ती, कोई दामन पकड़ती। जो कंधा पकड़ती होगी वो कोई बड़ी बीबी होगी, जो दामन पकड़ती होगी वो कोई छोटी 4 साल की सकीना होगी। जो कहती होगी भाई अली अकबर ना जाओ, आपके अलावा हमारा सहारा कौन है? अज़ादारो अली अकबर अलैहिस्सलाम खयाम से ऐसे बरामद हुए जैसे कोई घर से जनाजा बरामद होता है। अज़ादारो अली अकबर अलैहिस्सलाम जब बाहर निकले, पीछे से जनाब फिज़ा ने फरमाया, अली अकबर पीछे हटो, पीछे देखो, एक मर्तबा वापस आओ। अली अकबर आते, फिर जाते, फिर आते, यहाँ तक कि तारीख दान लिखा कि 3 और 4 बार जब अंदर से बाहर गए ना, घोड़े के ज़ीन पे चढ़ के जा रहे थे, जनाब फिज़ा ने बुलाया, बेटा एक बार फिर वापस आओ। अली अकबर ने फरमाया, अम्मा फिज़ा मेरे पास टाइम नहीं है। जनाब फिज़ा ने फरमाया, अली अकबर एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। अली अकबर ने क्या देखा? खयाम के दरवाजे पे एक जो 20 साल ज़ईफ था, जिसका एक हाथ पेशानी पे था, एक हाथ सांप पे था। अली अकबर को देख के कह रहे थे, अली अकबर मुझे कमजोर, मुझे गरीब समझ के मिले बगैर जा रहा है। अज़ादारो अली अकबर ने जब देखा, जनाब अली अकबर ने अपने घोड़े की बागें अपने वीर सज्जार की तरफ मोड़ी। अज़ादारो अली अकबर ज़िलज़िला से नीचे आए।
अपने वीर सज्जाद के गले में बाहें डाली, अली अकबर ने बाहें डाली, मौला सज्जाद ने भी बाहें डाली। अज़ादारों दोनों वीर बड़े रोए, अली अकबर भी रोए, मौला सज्जाद भी रोए। अज़ादारों रोते रोते मौला सज्जाद ने अली अकबर को एक बात की, ये कहा भैया अली अकबर, बाहर जंग का मैदान गर्म है, तू जवान है, तू जवान है, मेरे साथ एक काम कर ले, मुझे जंग में जंग करने के लिए भेज दे और मैं शहीद हो जाऊंगा। तू फूफी और बहनों को कूफा और शाम के बाजारों में ले जा। अली अकबर ने जब ये सुना, अली अकबर की बाहें छूट गई, फरमाया भैया